आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स आर्यन के साथ। डार्क फाइल्स में आज की कहानी असलम खान जी ने हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर अभी फॉलो करें। आगे की कहानी मैं आपको एज असलम जी सुनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह वाक़या तब का है जब मैं लेट नाइट पार्टी से लौट रहा था अपने दोस्त शकील के साथ। चूँकि हम पार्टी करने घर से बहुत दूर गए थे, इसलिए हमें घर लौटने में समय लगने वाला था। हम अब आपस में बात करते हुए अपने रास्ते में बढ़े जा रहे थे। वैसे तो घर जाने के दो रास्ते थे, एक बड़ा रास्ता था और एक शॉर्टकट था। शकील ने मुझे लंबा वाला रास्ता चुनने को कहा, मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी, यह सोचकर कि शॉर्टकट रास्ते से हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी हम उस शॉर्टकट रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। वह रास्ता बहुत सुनसान था। उस रास्ते पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो कि सड़क के बीचों बीच गिरी थी। देखने से तो पता चल रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उसके माथे से खून भी निकल रहा था। यह देखकर मैंने शकील से कहा, वो देख सड़क पर। इस पर शकील ने कहा, इतनी रात को यह सब भूत प्रेत का चक्कर भी हो सकता है, साइड से गाड़ी निकाल ले। मगर मैं उसकी बात टालते हुए गाड़ी से बाहर निकला और उस औरत के पास गया। जैसे ही मैं वहाँ गया, वह औरत तुरंत खड़ी हो गई और मेरा गला दबोच लिया। यह सब देखकर शकील बाहर निकला और मेरी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही शकील मेरे पास पहुंचा, तब उस औरत ने हवा में उड़ते हुए हमसे कहा, जा, आज तू बच गया, जरूर तेरे साथ कोई शक्ति है। फिर हम लोग तुरंत कार में आ गए। जब मैंने शकील से पूछा वह औरत ऐसा क्यों कह रही थी कि हमारे साथ कोई शक्ति है, इस पर शकील ने मुझे बताया कि मेरे पास एक ताबीज़ है जो अम्मी ने कल ही मुझे लाकर मज़ार से दिया था। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, मगर आज शायद ताबीज़ के कारण ही हमारी जान बच गई। फिर पूरे रास्ते ही हम डरते ही रहे और घर आकर ही हमने राहत की सांस ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को असलम जी की यह कहानी? अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर अभी फॉलो करें। हम आपकी कहानी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।